जीवन के अनुभवों को अगर मैं देखूं तो कभी-कभी मेरे दिमाग में ये बात भी आती है कि मैं गुरु की सत्ता पे, परम सत्ता पे या अपने अध्यात्म के ऊपर या अपने आराध्य के ऊपर मैं कैसे विश्वास करूं? या मैं कैसे इस दुनिया में जो लोग हैं मेरे नियर डियर हैं, उन लोगों पे मैं कैसे विश्वास करूं? कित हद तक विश्वास करूं? तो मुझे जब मैंने ये क्वेश्चन अपने गुरुजी के सामने रखा, तो मैं सच कहूँ मैं अपने गुरुजी को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे हर सवाल का जवाब किसी न किसी रूप में देते हैं। जैसे कभी मुझे टीवी पे कोई बात सुनाई देगी या कोई ऐड दिखाई देगा, या मुझे कभी-कभी किसी फ्रेंड के मुँह से या किसी रिलेटिव के मुँह से या बच्चों के द्वारा मुझे वो चीज़ समझ में आ जाती है। और मैं जो मेरी बुद्धि पकड़ती है, जैसे मेरी बुद्धि जिस भी लेवल की है, लेकिन वो छोटी-छोटी बातें मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कभी-कभी कि सच में कैसे विश्वास किया जाए, है ना? तो अचानक मेरे हाथ में हनुमान जी की एक बुक लगी और उस बुक में मैंने पढ़ा कि वाक़ई वो बहुत सोचा उस बुक के ऊपर भी कि हनुमान जी किस प्रकार का कैरेक्टर है भाई। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जानकी का पता लगाना है, और हनुमान जी ने बिना सोचे समझे, बिना जाने हृदय में प्रभु राम को धारण किया और समुद्र के ऊपर छलांग लगा ली, बिना ये जाने कि कितने इसमें परेशानियाँ आ सकती हैं। इस परेशानियों से कैसे मैं निकलूँगा? काम श्री राम जी का है और उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। ना उन्होंने मुझे सेना दी, ना उन्होंने मुझे कोई हवाई जहाज़ दिया, ना उन्होंने मुझे कोई बैलगाड़ी दी। समुद्र के ऊपर तो खैर बैलगाड़ी वैसे भी नहीं जा सकती है। लेकिन मैं एक बात से कह रही हूँ कि बताओ, हनुमान जी के मन में ये प्रश्न ही नहीं आया कि श्री राम जी ने मुझे कह दिया है कि माँ जानकी का पता लगाओ तो लगाओ। उनके मन में भी, अब जैसे सो कॉल्ड हम आधुनिक लोग हैं, हमारे मन में आता है, हम इस मटेरियलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में और डेली की होती हैं। अगर किसी ने हमको कोई काम कह दिया है तो हमको 10 लोग आके समझाने लगते हैं कि अपने दिमाग का यूज़ करो, कि वो बंदा आपको वो काम करने के लिए बोल रहा है तो आप कैसे करो। क्या उसने आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसके थ्रू आप ये काम कर सको? और नहीं तो फिर छोड़ दो, ना कहना सीखो। यही तो सीखा हमने मटेरियलाइज्ड वर्ल्ड में। जब इनर वर्ल्ड की बात आती है, परम सत्ता की बात आती है, गुरु की बात आती है, तो वहाँ पे कैसे काम करना है बिना किसी संशय के। ये किसने सिखाया? हनुमान जी ने। भाई मैंने तो यही सीखा है, औरों की तो मैं जानती नहीं हूँ। जब मैं अपने गुरु पे विश्वास करना चाहती हूँ और मन कहता है, दिमाग कुछ बोलता है, मन कुछ कहता है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है। हनुमान जी ने भी तो किया, और हनुमान जी ने देखो बिना किसी सपोर्ट के सारे काम कर दिए। तो इसकी जड़ कहाँ है? उनके अंदर इतना साहस कहाँ से आया? उन्होंने ये काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? तो जो मुझे समझ में आया, जैसा मुझे मेरी बुद्धि के अनुसार जो भी बात मुझे समझ में आई। अब बड़े-बड़े ज्ञानी लोग तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी माई लोग होते हैं, वो समझाते हैं। पर मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो मुझे एक ही बात समझ में आई कि उस परम सत्ता पे, अपने आराध्य पे, अपने गुरु पे टूट कर विश्वास करो। ऐसा विश्वास करो कि वो पॉजिटिव ही रहे। वहाँ संशय नाम की जो एक डिक्शनरी होती है, उसमें जो संशय नाम का जो शब्द होता है वो ना हो, वो ना ही हो, ना हो। वहाँ पे सिर्फ यही बात हो, जैसे हनुमान जी बोला करते थे, जय श्री राम, ये मेरे राम काज है। तो मैं ऐसा विश्वास अपने गुरु पे करूँ, अपने आराध्य पे करूँ, बिना सोचे समझे।
बस विश्वास, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। अगर वो मुझे कोई काम करने के लिए बोले, मेरे गुरु मुझे कोई काम करने को कहें, तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊं कि गुरुजी आपने मुझे ये काम करने के लिए कहा है, हाँ ठीक है मैं करूँगी। लेकिन उसके बाद ये मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, या मेरे हृदय में ये विचार नहीं आना चाहिए, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे अगल बगल वालों का क्या होगा, मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा, मेरे इस काम का क्या होगा, मेरे उस काम का क्या होगा। ऐसा वाला सरेंडर हनुमान जी से मैंने सीखा। क्योंकि जब मुझे बहुत अनुभव ऐसे हुए कि जब मैं कोई काम करने जाती थी या मैं कोई काम करने जाती हूँ, तो जिनकी मैं चिंता कर रही हूँ उसकी चिंता मेरे गुरु करते हैं, मेरे श्री राम करते हैं, मेरे आराध्य करते हैं, वो परम सत्ता करती है जो मुझे इतनी शक्ति दे रही है। तो जब उन्होंने डायरेक्ट सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, तो फिर मैं कहाँ हूँ, समुद्र की छोटी सी बूंद। तो मुझे ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे जब मुझे मेरे सवाल का आंसर मिला। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि हनुमान जी किसी से ये नहीं कहते, किसी से भी, कि ये काम मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं कहते वो किसी से। हमेशा क्या बोलते हैं, ये मेरे राम का काज है, ये राम काज है, ये तो मैंने करना ही है, कभी नहीं कहते। इतने संसार में इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हनुमान चालीसा जो शत शत बार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख होई। बताओ, 100 बार करते हैं लोग हनुमान चालीसा, 100 बार, 100 बार। कोई परखने के लिए करता है, कोई अपने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए करता है। और हनुमान जी के पास जब उनकी प्रार्थनाएं जाती हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो सारी प्रार्थनाओं को श्री राम जी के चरणों में रखते हैं। तो करने वाले कौन है, श्री राम जी का आशीर्वाद। लेकिन पूरा कौन कर रहा है उस आशीर्वाद से, हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी किसी से नहीं कहते हैं कि मैं पूरा कर रहा हूँ, वो उस काम को भी श्री राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि जो मेरी सेवा कर रहा है वो मेरी नहीं कर रहा है, वो श्री राम की सेवा कर रहा है, वो श्री राम को नमस्कार बोल रहा है, वो श्री राम के चरणों में कंप्लीट सरेंडर कर रहा है। और बजरंग बली हनुमान, उनसे बड़ा कोई है क्या, बजरंग बली हनुमान। बचपन से सुनते आ रही हूँ मैं कि मैं कभी कभी भावुक हो जाती हूँ जब मैं हनुमान जी के बारे में पढ़ती हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कितना विश्वास है, एज ए मदर मुझे कितना विश्वास है हनुमान जी पे। अपने बच्चों को भी कहती हूँ मैं, अपने तकिए के नीचे जब कभी डर लगे, तुम बाहर जाते हो पढ़ने के लिए हॉस्टल में, अभी तो पैंडेमिक की वजह से सबका पड़ा हुआ है, कि अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखना। हनुमान जी मुझसे आकर के थोड़ी ना कहते हैं, लेकिन वो विश्वास है, बचपन से कुछ ना कुछ सीखती रही हूँ मैं हनुमान जी से। तो कंप्लीट सरेंडर और इस स्तर तक आ जाना कि अपने आप को समुद्र की बूंद समझना और समुद्र श्री राम को समझना, और अपने आप को समुद्र की बूंद समझ करके उसी में घुल मिल जाना, अपना अस्तित्व ख़त्म कर देना। ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण, उस परम सत्ता पे इतना अधिक विश्वास, वो इस तरीके से किया जा सकता है जैसे हनुमान जी ने किया। तो मैं तो जब हनुमान जी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत सारी नई नई बातें पता चलती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कितना कुछ है अपने बच्चों को देने के लिए। औरों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे समझा सकती हूँ हनुमान जी के बारे में बता के। हर कदम पर मैं उनको बता सकती हूँ कि बेटा हनुमान जी ने यहाँ पर ऐसा किया था, किसी भी घटना को लेकर के कैसा किया था। और देखो, अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं है उनके अंदर, और शक्ति इतनी आ गई जब अपने आप को प्रभु में मिला लिया, अपने आप को अपने आराध्य में मिला लिया, अपने आप को अपने गुरु में मिला लिया। तो गुरु की, आराध्य की, परम सत्ता की सारी शक्ति तो हनुमान जी के अंदर आ गई। और हनुमान जी क्या हो गए, बजरंग बली हनुमान, है ना। थैंक यू मेरे गुरु जी, थैंक यू सो मच।